एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम्हारी उम्र क्या है। 20, 22, 25। भगत सिंह की उम्र थी महज 23 साल जब उन्हें फांसी दी गई। 23 साल। उस उम्र में हम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा करियर चूज किया जाए, हमें कोई पसंद करता है या नहीं। और भगत सिंह ने उस 23 साल की उम्र में दुनिया भर की सत्ता की आंखों में आंखें डाल के उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन यार ये वीडियो उस ब्रेव भगत सिंह की नहीं है जो तुमने स्कूल में पढ़ा है। ये वीडियो उस इंसान की है जो जेल की 4 दीवारों में अकेला बैठा था, फिर भी उसको जिंदगी का मतलब समझना था। मार्च 1929 भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए, खाली जगह पर बम फेंकने के लिए, डेलिबरेटली किसी को हर्ट किए बिना बम फेंकने के लिए। वो जानते थे कि अब जेल होगी, वो ये भी जानते थे कि शायद फांसी भी हो सकती है। तो सोचो कि अगर तुम्हें पता चले कि मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं, 2 साल बाद मुझे फांसी होने वाली है, तो तुम उस वक्त को कैसे गुजारते। भगत सिंह ने चूज किया था पढ़ना, और ये कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं था, ये उनकी फितरत थी। जेल डायरी के पहले ही कुछ पेजेस में हमें एक ऐसी लिस्ट मिलती है जो आज के सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स को शर्मिंदा कर दे। वो जेल डायरी आज भी एग्जिस्ट करती है, उन्हीं के हाथों से लिखी हुई। और ये जेल डायरी उस बात का प्रूफ है कि उस इंसान ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में भी पढ़ना नहीं छोड़ा। तभी उनके दोस्त उनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। जेल डायरी पेज नंबर 16। भगत सिंह एक कोट नोट करते हैं पैट्रिक हेनरी का, जो कोट था, क्या जिंदगी इतनी प्यारी और चैन इतना मीठा है कि उसे बेड़ियों और दास्ता की कीमत पर खरीदा जाए। मुझे तो बस स्वतंत्रता या मौत दो। और भगत सिंह ने चूज की स्वतंत्रता, चाहे उसकी कीमत मौत क्यों ना हो। यार ये सिर्फ एक कोट नहीं था भगत सिंह के लिए, भगत सिंह खुद अपनी लाइफ का मतलब ढूंढ रहे थे। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी छोटी छोटी बेड़ियों को कबूल कर लेते हैं। एक नौकरी है जो पसंद नहीं है, फिर भी हम सिक्योरिटी के लिए उस नौकरी को करते हैं। हमको अपना जीवन सिक्योर करना है, पर उसमें खुशी नहीं है, हम उसमें खुश नहीं है, फिर भी उसको कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप है जो टूट चुकी है, पर हम अकेले रहने के डर से उसके पीछे भागे जा रहे हैं। हमें अकेले नहीं रहना। एक सपना है जो अंदर कहीं दबा पड़ा है, पर कह देते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, ये कह के इसको छोड़ देते हैं। हम अपने सपने तक को त्याग कर देते हैं। भगत सिंह ने जेल में बैठे हुए लिटरली बेड़ियों में ये कोट लिखा और आजादी को चूज किया। हम लोग बाहर तो हैं, हम लोग जेल में नहीं है, हम बाहर हैं, बट हम खुद अपनी जंजीरें बना लेते हैं, हम खुद अपनी लिमिटेशन सेट कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम डर से नहीं कर पाते कि सोसाइटी क्या सोचेगी। हमें अपनी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि हमारे माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारे यार दोस्त क्या सोचेंगे। अरे वो तो सोचेंगे जो सोचेंगे, तुम्हारी खुशी का क्या। जो तुम अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो वो तो तुम कर ही नहीं पा रहे, तो फिर आपके जीने का मतलब क्या है। जेल डायरी पेज नंबर 11 पे एक चीज लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं, उनके पहले के क्रांतिकारी भारत को ही विश्व का अंध विरोध का केंद्र मानते थे। अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेजों को हटाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भगत सिंह ने कुछ और देखा। उन्होंने लिखा, भारत की समस्याएं विश्व के विकास की परिधि में ही हल किया सकती हैं। मतलब ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं था, ये ग्लोबल सिस्टम का प्रॉब्लम था। कैपिटलिज्म हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, ब्रिटिश एक सिम्टम था, बट प्रॉब्लम कुछ और ही थी। और इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े, इसीलिए उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने लेनिन को पढ़ा, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद जो उनको जानते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उन दिनों भगत सिंह जेल में मार्क्सवाद लेनिनवाद की गहरी तरह से अध्ययन कर रहे थे। उनकी क्रांतिकारी दृष्टि को एक नया अधिक परिपक्व आयाम प्राप्त हो रहा था। आप सोच के देखिए, ये इंसान फांसी का इंतजार करते हुए अपनी सोच को इवॉल्व कर रहा था, और हम में से कितने ही लोग कंफर्टेबल जीवन जीने के बाद भी अपनी सोच को इवॉल्व करने का सोचते हैं। और यहाँ एक मूवमेंट आता है जेल डायरी में जो मुझे पर्सनली बहुत हिट करता है। पेज नंबर 11 पर भगत सिंह ने मार्क ट्वेन का एक कोट नोट किया। वो अमेरिकन राइटर जिसे हम फनी स्टोरीज के लिए जानते हैं, लेकिन ये कोट फनी नहीं था। कोट ये था, हम इस बात को भयंकर मानते हैं कि लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं, लेकिन हमें ये देखना नहीं सिखाया गया कि जिंदगी भर लंबी वो मौत कितनी भयंकर है जो गरीबी और तानाशाही पूरी आबादी पर लादती है। एक सेकंड रुको, भगत सिंह एक क्रांतिकारी जो जेल में बैठे एक अमेरिकन राइटर का कोट पढ़ रहा था, क्योंकि उस कोट में सच था। वो किसी आइडियोलॉजी के अंधे फॉलोअर नहीं थे, वो हर जगह से सिर्फ सच ढूंढ रहे थे। और वो सच क्या था कि इस दुनिया में 2 तरह की मौत होती है। पहली मौत जो एकदम से आ जाती है, दूसरी वाली जो धीरे धीरे आती है, हर रोज आती है,
जब तुम वो जिंदगी जीते हो जो तुम्हारी नहीं है, जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारा काम नहीं है, और जब तुम वो सपने छोड़ देते हो जो सपने तुम्हारे थे। ये थे वो सच। भगत सिंह फांसी से डरते नहीं थे, वो उस दूसरे सच से डरते थे। भगत सिंह के पूरे जीवन की एक मेन चीज थी, वो अपने आप से ऑनेस्ट रहते थे। जब उनको फांसी होने वाली थी तो उनके पिताजी ने एक पिटीशन लगाई कि उनकी फांसी रुक जाए, और जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी ने उनके लिए एक मर्सी पिटीशन डाली है, तो उन्होंने अपने पिताजी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने लिखा, ये कमजोरी है, नीचे स्तर की कमजोरी। और ये कोट एक 23 साल का युवा लिख रहा है अपने पिता को। आप सोच सकते हैं उस बंदे की क्लैरिटी कितनी थी, इतनी क्लैरिटी, इतनी ऑनेस्टी। ये ऑनेस्टी तब आती है जब आप इतने ब्रेव हो जाओ कि मौत भी तुमको ना डरा पाए। तो यार यही थी पहली वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी मैंने इस बुक से पढ़ा है पूरा, बहुत अच्छी बुक है, मतलब नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। अगर तुम भगत सिंह को जानना चाहते हो, उनकी आइडियोलॉजी को जानना चाहते हो, स्पेशली उनकी आइडियोलॉजी को जानना चाहते हो, तो ये बुक प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ना। इस बुक में इतना कुछ लिखा हुआ है कि भाई आपकी ये ना बहुत डेवलप होने वाली है। आप समझने वाले हो कि भगत सिंह किस तरीके से सोचते थे। भगत सिंह मरने से पहले क्या सोच रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उनके थॉट्स क्या थे। ये बुक एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, और ये बहुत ही इनजस्टिस हो जाएगा भगत सिंह के साथ, इस बुक के साथ, जो मैं आपको एक वीडियो में जल्दी-जल्दी से सब कुछ बता दूँ। मैं सोच रहा हूँ 4-5 वीडियो की एक सीरीज़ बना दूँ, जिससे इस बुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और अगली वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी बुक का सेकंड टॉपिक रहेगा कि उन्होंने भगवान को कैसे नकार दिया। लॉजिकली, फिलोसॉफिकली सब पे डिस्कस करेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि सेकंड वीडियो के बाद आप गॉड, सत्ता, रिलीजन, इस सब को ना एक डिफरेंट नज़रिए से देखना चालू कर दोगे। बने रहिए बस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और भैया अगर आपको थोड़ा बहुत ही कुछ अच्छा लगा है सीखने को, इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। लाइक तो कर ही दिया होगा। जय हिंद।